छोड़ने की वजह बता दे। पढ़ाई छोड़ने की वजह ये थी, मैंने पढ़ाई किस वजह से छोड़ी थी और पढ़ाई का छोड़ने का रीज़न क्या था और पैसों का रीज़न था। क्या घर वाले पैसे नहीं देते थे, क्या घर वाले मुझे खाना नहीं देते थे, क्या घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, या जिसके साथ मैंने 15 साल गुजारे अपने नाना अबू के साथ बचपन गुजारा, क्या वो मुझे कुछ नहीं देता था, क्या मुझे उसने अपने घर से निकाला, क्या मुझे स्कूल में मतलब मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं थी मुझे इस वजह से निकाला गया, या घर में कोई ऐसी कोई बड़ी परेशानी आ गई क्या उसकी वजह से निकाला गया। मैंने पढ़ाई छोड़ी थी, मैंने कमाना शुरू किया था। मैं कम सुनता हूँ ये किसी को भी नहीं पता। मैं उस औरत उस लड़की का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मेरे साथ शादी किया है, और अपनी बहनों का भी शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी माँ का भी जिसका मैं भाई हूँ, जिसका मैं बेटा हूँ, उन भाइयों का भी, उन बाप का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे कभी भी ऐसा मतलब अकेला नहीं छोड़ा कि आप लोग कम सुनते हो तो यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, मैं उस रब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने कभी मुझे किसी चीज़ की परेशानी नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, सब ठीक हो। पहली दफ़ा मोटरसाइकिल से जो है ब्लॉग बना होता, वो भी कंपनी का मोटरसाइकिल है। ठीक है, और अभी मैं जा रहा हूँ दवाई लेने। आज मेरी तबीयत ख़राब थी और मुझे बुखार था, पता नहीं क्या हो गया, पूरे जिस्म में दर्द है, सर में भी हल्का हल्का दर्द है। मैंने कहा मेडिसिन ले लूँ अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे काम के जो लड़के हैं जो मेरे साथ ड्यूटी करते हैं वो 2 छुट्टी पे हैं। अगर मेरी तबीयत ख़राब होगी ना तो काम और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। अभी देख लीजिए मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ और मैं ना अभी वहाँ पे जाके इंशाल्लाह आप लोग को दिखाऊँगा डॉक्टर क्या कहता है। कोशिश करूँगा, लेकिन क्योंकि वहाँ पे लेडीज़ होती हैं, ठीक है, लेडीज़ होती हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो भी फिर जान में आ जाए और फिर गाँव वाले मुझे मारना शुरू हो जाए। ठीक है, तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ये जो चावल हैं ये चावल हैं, ठीक है, इसका भी मौसम आ गया है और किस किस के पास है ये भी बताना, और कौन कौन ये फसल जो है उठा रहा है। अभी ये पैदावारी मेरे ख्याल से हो चुकी है, पक गई है, जैसा लग रहा है पक गई है। और देखिए मौसम चेक करो, उधर मौसम सही है। ये मुझे बुखार किस लिए आया, ये मौसम की तब्दीली की वजह से मुझे आया बुखार। अल्लाह बेहतरी करेगा इंशाल्लाह, मिलते हैं फिर आगे जाके। अच्छा, एक बात और बता दूँ, मेरी लाइफ में अक्सर लोग यही कहते हैं कि आप फ़नी व्लॉग बनाएं, फ़नी व्लॉग बनाएं, फ़नी व्लॉग बनाएं। बंदा अकेला फ़नी व्लॉग कैसे बनाए, मुझे तो खुद समझ नहीं आती। 4-5 बंदे हो ना तो फिर अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह 2 दिन बाद जा रहा हूँ मैं घर, फिर वहाँ पे मैं फ़नी व्लॉग बनाऊँगा। अभी तो मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या करूँ। ये मोटरसाइकिल भी रोक लिया है। चले 2 दिन बाद जब घर जाऊंगा तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वहाँ पे जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी हमारे कज़न हैं, उनके साथ फ़नी व्लॉग बनाऊंगा। और इसका फ़ायदा भी बहुत है, सब्सक्राइबर मुकम्मल तौर पे मिल जाते हैं। जो सब्सक्राइब करते हैं वो मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं, हर वीडियो हर व्लॉग देखते हैं। इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी मैं आईफोन से नहीं बना रहा, अभी ये नॉर्मल मोबाइल है, आईफोन से बनाऊँगा बहुत जल्द इंशाल्लाह, फिर उससे बहुत ही फ़ायदा मिलेगा मुझे। बट इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये मैंने बिस्कुट लिया है, मैंने कहा बिस्कुट खा लूँ, वरना जो है ना डॉक्टर टीका लगाएगा, कुछ और भी उल्टा ना हो जाए मेरे साथ, इसलिए मैंने बिस्कुट ले लिया। हाय, अभी जा रहा हूँ टीके लगवाऊँगा, पता नहीं कहाँ पे टीका लगा दे, ये भी नहीं पता मुझे, बट अल्लाह खैर करे। जहाँ पे केंद्र में हूँ इसलिए मोबाइल नीचे किया होता है, चारों तरफ घर हैं तो किसी भी वीडियो अंदर ना आ जाए, अगर आ गई तो मेरी खैर नहीं है, मुझे फार्म गाँव से क्या है फार्म से भी निकाल देंगे। जगह है डॉक्टर की, ठीक है, ये जो गेट नज़र आ रहा है ना, ठीक है, यही जगह है डॉक्टर की और बंद है। अभी मुझे वापस जाना पड़ेगा शहर, क्योंकि ये पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, मुझे नहीं पता। क्योंकि अगर हम साथ वालों से पूछा भी है, उसने कहा कोई पता नहीं है कब आएंगे कब नहीं आएंगे। अभी हम चलते हैं वापस। मैंने तो बिस्कुट ऐसे ही खा लिया। ये देखिए कचरे बड़े हैं, बाकी देखते हैं, हम चलते हैं वापस। मुझे शक है आ जाएगा 5 मिनट तक,
चलें देखते हैं 5 मिनट तक, 5 मिनट वेट कर लेते हैं। अगर 5 मिनट में आ गया तो ठीक है, वरना हम वापस चले जाएंगे। क्यों ना बेबी तुम नाराज़ ना हो, मैं ठीक हो जाऊंगा बेबी। हाँ 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 बेबी। अच्छा मेरा जो आईफोन था ना, मैं उसको पता क्या बुलाता था, बेबी। ये किसी को पता भी नहीं है, ये बस हाँ मेरे दिल को ही पता था। क्योंकि मोबाइल को मैं बेबी इसलिए बुलाता था कि मेरी कामयाबी का राज था। तो मेरा तो बेबी फिर हो गया ना, तो मैंने कहा बेबी कैसा है। अभी भी बहुत मिस करता हूँ बेबी को। बस गलती से मैंने घर भेज दिया था बेबी को, लेकिन अब वापस लेना ही पड़ेगा। चलें फिर ठीक है, चलते हैं। कुछ लोग गए हैं उनके घर डॉक्टर के, तो वो उनके घर वाले कह रहे हैं कुछ पता नहीं है कब आएगा। मुझे भी लगता है मुझे भी जाना चाहिए, जाएंगे तो फिर पता चलेगा। बाबा ठहरे हैं यहाँ पे, ये बाबा ठहरे हैं, इससे पूछते हैं बाबा कदों आना है डॉक्टर? पता करने बाबा पूछने पूछते पे हो? पता करने 1 मिनट अंदर ते कह रहे हैं कि वो पता नहीं किस टाइम आएगा। तो को नंबर है क्या? नहीं। चल बाबे को नंबर भी नहीं आएगा। बाबा पुछदा भी हो वे उधर देखो। चलते हैं यार, देखते हैं हम भी क्या होता है। अच्छा हाथ नीचे रख के बैठा हूँ, फिर भी मेरे हाथ थक गए हैं। अजीब बात है, मेरे हाथ हैं कि हथौड़ा है, हाथ में लेके बैठा हूँ। बाबा उते आ गया है। को आएगा काढ़ा लग जाएगा। हाँ तो ठीक है, पूछ रहा बाबा। हो दीवार तो उत्थे रख लो। तो चले ठीक है बाबा, चलते हैं। आप पता नहीं किस हाँ नहीं, मैं इधर नहीं जाना, मैं इधर ही जाना, क्योंकि मैं वो डेयरी फार्म तो आया ना इस वक्त। घंटे बाद तो मुश्किल आएगा। चलो अल्लाह खैर करे, चलते हैं बाबा। ठीक है वापस चलते। सुबह नहीं, मैंने और दवाई लाने, मैंने फिर सुबह बाइक नहीं मिलनी। चलो देखते हैं आज, देखते हैं कि हिसाब किताब करना है। चलिए हम वापस जा रहे हैं फिर। शाबाश। ये देखो गाड़ी मोड़ने का तरीका देखो मेरा, गाड़ी मुड़ नहीं रही। रास्ता छोटा है लेकिन बाइक फिर भी मैं मोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चलते हैं, देखते हैं, रास्ते में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बाय बाय टाटा। अच्छा आप लोगों को ना मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, जो कि पानी जहाँ तक आया था, जो सैलाब का पानी था ना, पानी जहाँ तक सैलाब का आया था, मैं आज जगह वही दिखाता हूँ आपको। और इतनी जल्दी भी पानी ख़त्म भी हो गया। ये जो मस्जिद देख रहे हो ना, मस्जिद, ठीक है, ये मस्जिद तक पानी था। ये सारे का सारा इधर सारा पानी था, पानी ही पानी था। इस साइड पे भी सारा पानी था, लेकिन इतनी जल्दी पानी कैसे ख़त्म हो गया मुझे ये समझ नहीं आ रही। हमारे घर में इतना पानी आया था तो लगभग तकरीबन 2 साल में जाके पानी ख़त्म हुआ। ये कैसे ख़त्म हो गया मुझे समझ नहीं आ रही। मेरा दिमाग घूम के फट रहा है। मैं क्या, मैंने की पता, मैं क्या इधर जा रहे हैं बाबे होनी, पीछे आवाज़ा दे रहे हैं, मैंने नहीं पता। मैं क्या तू लंघ जाने ने, इन्हें जाना है आगा, इन्हें मेरे पीछे आके खलो गए, मेरे पीछे आके खड़ गए सी। तो ये पानी है, लेकिन अल्लाह खैर करे, काफ़ी सारे लोगों की फसलें भी उड़ी थी और काफ़ी सारे लोगों की जो है ना नुकसान हर किसी का हुआ। अल्लाह हर किसी को बस इस चीज़ का सब्र दे और मदद भी कर दे। तो चलते हैं हम आगे, देखते हैं। और अब हम जा रहे हैं शहर जाके फिर उसके बाद इंशाल्लाह वहीं पे ही
डॉक्टर से दवाई लेते हैं। यहाँ पे तो डॉक्टर आए नहीं हैं। मैं वैसे भी यहाँ पे वेट कर रहा था, डॉक्टर यहाँ से गुजरेंगे, उनका घर इसी रास्ते से है, लेकिन वो यहाँ पे भी नहीं है। तो ये बिस्कुट है, आधा बचा हुआ है, आधा ख़त्म कर लेते हैं। दवाई शायद ले ना लें, लेकिन ये चीज़ तो खा लें। चलें यार, ठीक है, लव यू हो गया गाइस। अच्छा जी, आप एक और गुड न्यूज़ दे दें। डॉक्टर आ गया है, रास्ते में मिला है, कहता है कहाँ जा रहा है। मैंने कहा मैं तेरे पास आया था दवाई लेने, तू था ही नहीं। कहता है आ जा, वापस आ जा, जल्दी आ जा। मैंने कहा जल्दी मुझे है, तुझे कैसी जल्दी है। तो इसीलिए अब मैं दोबारा वापस जा रहा हूँ। और ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ से मैं पहले गया था। वो सामने मस्जिद भी ठहरी है। ठीक है, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। इन बच्चों को देख के ना, अरे छोटे छोटे छोटे, मुझे अपना बेटा याद आ रहा है। मैंने अभी तक अपना बेटा गोद में उठाया नहीं है, लेकिन मुझे अपना बेटा याद आ रहा है। काश मैं भी घर होता, अरे सबसे पहले मैं ही उठाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जाएंगे घर। 2-4 दिन के अंदर हम घर जा रहे हैं, और जाके सबसे पहले क्या करेंगे, किसी को नहीं मिलना, सिर्फ अपने बेबी को उठाना है। ज़िंदगी में पहली बार, क्या बात है। तो इसको देखो, जैसे ये डांस कर रही है, तो ये छोटे नाचना छोड़ दे। ये देखें सही, ये मेडिकल है, और ये वही दरवाज़ा है। ठीक है, ये वही गली है जहाँ मैं पहले आया था। अब डॉक्टर आ गए हैं, अभी तो अपने घर गए होंगे, तो बाइक खड़ी कर देते हैं, जाके मिलते हैं, दवाई लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी जाते हैं। 1 घंटे बाद मेरी ड्यूटी स्टार्ट है, तो क्यों ना हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें अच्छा लगे, है ना। ये देखो मेडिकल स्टोर है। हाँ बाबा जी आ गए हैं, आ गए ने, चलो माशाल्लाह। अच्छी, हाय हाय। अच्छा डॉक्टर के काम देखो, ब्यूटी पार्लर भी लाया हो इन्हें, है नहीं पता कि इन्हें अपना है या किसी और का है, या कोई उन्हें गिरे ना अपना इश्तिहार दे देने गीत लाओ, ये भी हो सकता है। कोई बात नहीं, हम बैठे हैं पहले नंबर पे। थर्मामीटर दिखाऊंगा कितने में मतलब बुखार है। अच्छा एक और बात बता दूँ, हाँ मेरे साथ जो लड़के रहते हैं ना, वो मुझे कहती हैं कि हम आपकी चारपाई पे, जहाँ आप तुम सोते हो, वहाँ पे हम अगर बैठे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई बीमारी चल रही है, तो तुम्हें कोई बीमारी है या तुम्हें कोई ख़ारिश है, एलर्जी है, तुम जाके चेक करो। मैंने कहा ठीक है, अभी मैं घर जा रहा हूँ, घर वापसी जब आऊँगा, घर से वापसी आऊँगा तो मैं अपना खून टेस्ट करवाऊँगा। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आज से बुखार हुआ है, मुझे लगता है ये भी उनकी नज़र लगी है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह चेकअप ज़रूर करवाएंगे, ताकि पता चलना चाहिए हमें भी अपनी सेहत का भी। इंसान की सेहत है तो जहाँ ये दुनिया जहाँ देख पाएगा, और ख़ास तौर अपनी माँ बहन बीवी बच्चे के लिए कुछ कर पाएगा। वो कहते नहीं है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं सेहत है तो जहान है, सेहत नहीं है तो जहान भी नहीं है। इंशाल्लाह चेकअप दूर कराएंगे। डॉक्टर कहाँ रहते हैं, क्योंकि मेरा पैकेज भी ख़त्म होने वाला है, ये भी नई मुसीबत नहीं है। मंथली का पैकेज लगता नहीं है मुझसे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने डीजे उमर शाह भाई को कहा था, मैंने कहा यार मुझे पैकेज लगवा दो, 7 तारीख को इंशाल्लाह मैं मुझे पैसे वापस कर दूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद आज शाम तक लगवा दें, कुछ पता भी नहीं है। लड़का बहुत अच्छा है, पहले भी एक बार पैकेज उसने लगवा के दिया था। और यार मेरे हाथ खा गया, बिस्कुट भी मैंने खा लिया है, भूख लगी है मुझे। हाय मैं मर जाऊँ, मेरी शाम तेरे
आतिश ताता करिया मेरे है इंतज़ार करे कुरान मैं क्या चले यहाँ चले। फाइनली मैं दवाई गंदी दिए फाइनली मैं दवाई घिनकी दी हूँ वेदा पे वापसी डायरी फार्म पे टाइम बहुत ज़्यादा लग गया लेकिन अल्लाह खैर करे वहाँ के ठीक से बस बुखार है ज़्यादा कहने बुखार नॉर्मल बुखार है या कुछ ही कहने चलो मैं आके ठीक है अल्लाह खैर करे हूँ मैं वेदा पे वापसी ये पे अंधारा चितारो कोई शा नज़र नहीं आती भाई तो लाइट भी गई है इंशाल्लाह थैंक यू मानते इंशाल्लाह वाल रहने गप शप। फाइनली मैं दवाई घेनते आ गई था बैग गया सुकून नाल ते अब इंतज़ार कर रहा हूँ ड्यूटी का। ड्यूटी करने जाऊँगा ड्यूटी पे जाऊँगा तो उसके बाद फिर वापस आऊँगा दवाई खा के सो जाऊँगा। दुआ करें अल्लाह हर किसी को सेहत दे और सेहत वाली ज़िंदगी दे। सभी लोग कहते हैं कि फ़नी व्लॉग होने चाहिए, पहले भी मैंने बात कही है लेकिन मैं ना फ़नी व्लॉग बनाना ज़रूर चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मेरा जो कांटेक्ट था वो एक फ़नी सिस्टम का था लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि जब मैं चैनल स्टार्टिंग में बनाया था तो उस वक़्त जो लड़के हमारे थे गाँव के उन लोगों ने कहा था कि ठीक है हम जो है ना फ़नी कांटेक्ट बनाएंगे, आप पहले चैनल को मोनेटाइज कर लो। पिछले व्लॉग में भी मैंने यही बातें बोली थी लेकिन बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन इंशाअल्लाह अगर उन लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया है तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो साथ चलने को मजबूर हो जाएंगे। ज़िंदगी जीना आसान है लेकिन लोगों को लगता है ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है और कोई नामुमकिन वाली चीज़ भी नहीं है, सब चीज़ें मुमकिन वाली चीज़ें होती हैं। आप एक बार इरादा बनाओ, बाकी अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह बेहतर करेगा। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी दोस्त, सब ठीक ठाक हैं। मैंने कल गया था ठीक है दवाई लेने, तो अल्लाह का शुक्र है अब तबीयत मेरी ठीक है। तो मैंने कहा बाकी चल वल करते हैं। तो मैं इस वक्त फार्म की ना बैक साइड पे हूँ, जहाँ से हम गेट एंट्री होते हैं ना, हम उसकी उस साइड से नहीं है, हम उस साइड से हैं जहाँ पे डेयरी फार्म का एंड होता है। तो अभी मैंने कैमरा नीचे रखा हुआ है, मतलब हाथ नीचे है क्योंकि चारों तरफ डॉक्टर हैं और भाई वहाँ पे भी डॉक्टर बैठे हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे हैं। मुझे अगर देख लिया व्लॉग बनाते हुए तो वो मुझे लेके फार्म मैनेजर के पास चले जाएंगे क्योंकि फार्म मैनेजर ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर उसको पता चल गया तो मुझे निकाल देंगे। तो इसलिए मैंने कहा आप लोग को थोड़ा कट शॉट दिखा देता हूँ डेयरी फार्म का बैकग्राउंड जो आखिर में है। तो ये खेती बाड़ी है ठीक है, और ये देखने इस साइड पे नहीं कर सकता, इस साइड पे जानवर हैं। और बाकी ये देखें माहौल भी बहुत अच्छा है। और हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो मेरा एक व्लॉग बनाने का मकसद था ठीक है, मैंने कल भी आप लोग को बताया था। चंद लोग कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करते रहते हैं ठीक है, और मुझे उसका जवाब देने के लिए हर हाल में जो है ना व्लॉग भी और लाइव स्ट्रीम पे भी जगह जगह पे जवाब देना ज़रूरी होता है मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो व्यूवर हैं वो नाराज़ हो जाएं। अच्छा, आप लोग को मैं आज अपनी एक कहानी सुनाऊंगा, अपनी एक बात बताऊंगा जो किसी को भी पता नहीं है। जो मेरे साथ रहते हैं उनको पता है, जो मेरे साथ काम करके गुजर चुके हैं उनको पता है, या मेरी फैमिली को पता है। बट इंटरनेशनल जो लोग मुझे मिले हैं दूर दूर से, इंडिया से, बट उन लोगों को नहीं पता। तो मैंने कहा यार बता ही दें तो अच्छी बात है। चलें कैमरा ऊपर कर लेते हैं, अब तो कोई भी नहीं है, आगे पीछे आगे रास्ता है और बाकी अकेला चल रहा हूँ। तो कहानी ये है, किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता कि मैंने पढ़ाई किस वजह से छोड़ी थी और पढ़ाई का छोड़ने का रीज़न क्या था, और पैसों का रीज़न था। क्या घर वाले पैसे नहीं देते थे, क्या घर वाले मुझे खाना नहीं देते थे,
क्या घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, या जिसके साथ मैंने 15 साल गुजारे अपने नाना अबू के साथ, बचपन गुजारा, क्या वो मुझे कुछ नहीं देता था, क्या मुझे उसने अपने घर से निकाला, क्या मुझे स्कूल में मतलब मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं थी मुझे इस वजह से निकाला गया, या घर में कोई ऐसी कोई बड़ी परेशानी आ गई या उसकी वजह से निकाला गया। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने पढ़ाई अपनी मर्ज़ी से छोड़ा था। मुझे घर वाले खाना पीना मुकम्मल दे रहे थे। मेरे भाई लोग मुझे पढ़ाई करने के लिए भी मतलब जो किताबें पेंसिल वगैरह होती हैं मुझे वो भी लेकर दे रहे थे, सब चीज़ें लेकर दे रहे थे। लेकिन 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 तो फिर किस चीज़ का रीज़न था, मैंने क्यों पढ़ाई छोड़ी? हाय, पढ़ाई छोड़ने की वजह बता दे। पढ़ाई छोड़ने की वजह ये थी, ये जो मेरे कान है ना, कान, इसी की वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ी थी। मैंने कमाना शुरू किया था। मैं कम सुनता हूँ, ये किसी को भी नहीं पता। मैं उस औरत, उस लड़की का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने मेरे साथ शादी किया है, और अपनी बहनों का भी शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी माँ का भी, जिसका मैं भाई हूँ, जिसका मैं बेटा हूँ। उन भाइयों का भी, उन बाप का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे कभी भी ऐसा मतलब अकेला नहीं छोड़ा कि आप दो काम सुनते हो तो यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, मैं उस रब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने कभी मुझे किसी चीज़ की परेशानी नहीं दी। लेकिन मैंने पढ़ाई इसी वजह से छोड़ी थी कि पहले नंबर पे तो मेरा दाखिला नहीं हो रहा था। यहाँ से मैंने पढ़ाई ख़त्म की थी, और 5 क्लास तक हमारे गांव में स्कूल था। 5 क्लास तक हमारे गांव में स्कूल था, वहाँ मैं पढ़ता था। तो वहाँ पे एक लड़की के साथ मेरा प्यार व्यार का चक्कर था, तो उसने मुझे छोड़ा। तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे यहाँ नहीं पढ़ना। तो उसके बाद वो स्कूल ना, जब मैं पढ़ता था 5 तक था। ठीक है, जब मैंने छोड़ने के बारी आई मेरी, तो वो 8 तक हो गया था वो स्कूल। तो फिर मैंने वो छोड़ के मैं शहर चला गया पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे दाखिला नहीं हो रहा था। तो सर ने कहा जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, उसने कहा कि आप जाएं अपनी बाप से बेफार्म बनवा के ले आएँ। बाप से नहीं, मतलब यूनियन काउंसिल से बनवा के आएँ। और वहाँ पे तो बाप को लेकर जाना पड़ता, लेकिन बाबा नहीं जाते थे क्योंकि उस वक़्त बाबा नशा करते थे। इसलिए तो पढ़ाई मैंने छोड़ दी थी। फिर भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। फिर मैं 2-3 माह तक पढ़ता था। पढ़ने के बाद फिर मैंने ये सोचा कि सभी क्लास वाले मुझे यही कहते तू डोरा है, तू कम सुनता है, तू ये है, तू वो है। तो इसी वजह से मैंने फिर पढ़ाई छोड़ी। मैंने कहा क्यों नहीं, पहले अपना इलाज करवा लेता हूँ। मैं इलाज करवा रहा था, लेकिन इलाज के दौरान ही पैसे ख़त्म हो गए थे। मतलब मेरा डॉक्टर ने कहा 6 मंथ का कोर्स है इलाज का, अगर आप लोग वो करवाएंगे तो हम गारंटी के साथ ठीक कर देंगे। अगर ना हुआ ठीक, आगे जितना भी ख़र्चा हुआ, जितने भी साल लगे, हमारा ख़र्चा होगा, हम खुद ही ठीक करेंगे। तो इसी वजह से मैंने फिर पढ़ाई छोड़ दी थी। घर वालों के पास पैसे ख़त्म हो गए थे, मेरे पास तो थे ही नहीं। मैं नाना अबू को कहता था मुल्तान जाओ सरकारी हॉस्पिटल, लेकिन मैं तो इलाज डीजी खान से करवा रहा था। आकिफ डॉक्टर का नाम है, डीजी खान में सरकारी हॉस्पिटल, गेट नंबर 2 के सामने हॉस्पिटल है। तो मैं वहीं से इलाज करवाता था। अब मैंने जब काम करना शुरू किया तो कभी घर वाले फ़ोन कर देते थे, कभी वो फ़ोन कर देता, कभी अम्मी फ़ोन कर देती, कभी पापा फ़ोन कर देते थे कि पैसे दो, ये करना है, वो करना है, पैसे दो, ये करना, वो करना है। बस यही काम था, कुछ ज़्यादा था ही नहीं। समझ से काम बाहर था। मैं क्या करूं, किसको कहूं? घर वालों को बोलता तो घर वाले मजबूरी मेरे आगे खड़ी कर देते थे, रख देते थे कि इसको हल करना है। फिर मैंने सोचा नहीं, बल्कि मैं लगा रहा, काम करता रहा। यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरे बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी मेरा कानों का इलाज नहीं हुआ। इसलिए मैंने आप लोग को पहले बोला है कि मैं उस औरत, उस लड़की का शुक्रगुज़ार करता हूँ जिसने मेरे साथ शादी की है।
हाँ अब मैं ठीक हूँ। अब मुझे मतलब दूर से कोई आवाज़ अगर लगाए तो नहीं सुन पाता, ठीक है। पहले अगर मतलब अब मैं यहाँ ठहरा हूँ ना, 2 कदम दूर बंदा ठहरा होता था, मुझसे बात करता ना तो मुझे समझ नहीं आती थी। अब मुझे 2 कदम क्या तकरीबन वो जो पौधा ठहरा ना, देख लें कितनी दूर पौधा है, इतनी दूर बंदा ठहरा हो मुझसे बात करे तो मुझे समझ आ जाती है। अगर वो दीवार ठहरी है, वो दीवार ठहरी है, इतना दूर मुझसे बंदा ठहरा हो तो बात करे समझ नहीं आएगी मुझे। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक चैनल बना लूँ, चैनल से पैसे आएंगे। सबसे पहले जो पहली सैलरी होगी, जो पहली इनकम होगी वो अपने माँ बाप को दूंगा, बाकी ऐसा ऐसा इकट्ठा करता जाऊंगा, उससे मैं अपना इलाज करवाऊंगा। और इलाज मुझे नहीं लगता अब इलाज करवाने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है पहले से बेहतरीन हो चुका हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत इलाज करवाऊंगा, लेकिन आगे चल के उस वक़्त इलाज करवाऊंगा जब मेरे पास इनकम कम से कम 10 से 12 लाख होगी, ठीक है। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा, ज़रूर आएगा, और मुझे अल्लाह पे भरोसा है और ज़रूर आएगा। तो ये मेरी एक कहानी थी। हाथ भी थक गया यार, बार बार हाथ भी थक जाते हैं मेरे। तो ये मेरी एक कहानी थी, इसलिए मैंने यूट्यूब पे आया हूँ ताकि आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और मुझे मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत सारे ख्वाब हैं, ये नहीं है कि मैंने इलाज करवा के बस बैठ जाना, नहीं, मेरे और भी बहुत सारे ख्वाब हैं। तो इंशाल्लाह ख्वाबों के लिए मैं एक व्लॉग ज़रूर बनाऊँगा, कल या नेक्स्ट जब भी बनाऊँगा ज़रूर बनाऊँगा, एक ख्वाब बताऊँगा। और इंशाल्लाह तो ये जो साथ मेरे लड़के रहते हैं ये अक्सर मुझे एक ही अल्फाज से बुलाते हैं, ठीक है, और एक ही अल्फाज से मुझे जो है ना पुकारते हैं। मुझे रोना भी आता है, ये नहीं कि मुझे रोना नहीं आता, मुझे रोना भी आता है। अभी मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं, आप लोगों ने मुझे देखा है, मैं कॉन्फिडेंस से ही बातें कर रहा हूँ, बट मेरा शरीर, मेरा अंदर जिस्म, मेरे खून के अंदर जो मेरा दिल है वो अभी भी रो रहा है। क्यों रो रहा है कि मैंने अपने बारे में इतनी बड़ी बात आप लोग को बता दी है, और मैं अंदर क्या फ़ील कर रहा हूँ ये मुझे ही पता है, ठीक है। अभी रोने के अल्फाज और रोने की तरह के अल्फाज अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो आप लोग कहेंगे ये तो रोता ही रहता है, 24 घंटे रोता ही रहता है। तो ऐसा मैं नहीं करना चाहता। अगर मैं रोऊंगा तो उस रब के आगे रोऊंगा, उसकी बारगाह में बैठ के, ये नहीं कि मैं लोगों के आगे भीख मांग के, नहीं, ठीक है। और मैं आज लाइफ नहीं बैठा, पता नहीं कब तक मैं ऐसा करूँगा। मेरे पास अभी पैकेज नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्द पैकेज भी लगवाएंगे। तो इंशाल्लाह 2 या 3 दिन के अंदर मैं घर चला जाऊँगा और वहाँ पे देखूँगा, अगर भाई मुझे मोबाइल देते हैं तो ठीक है, व्लॉग बनाएंगे, नहीं देंगे तो उसके आगे जो सोचूंगा वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगा। हाय, बाकी ये भी देख लें कितना मौसम अच्छा मौसम है, हाय क्या ही बात है। ये है एक डेयरी फार्म। अच्छा, वो जो आप लोगों को खंबा नज़र आ रहा होगा वो वाला, ये चीज़ मेरे अंकल के सामने ना, उंगली के सामने, फिंगर के सामने, वहाँ से शुरू हो रहा है डेयरी फार्म और ये जा रहा है, ये ठीक है, ये जा रहा है और वो सामने दीवार है, उस दीवार तक है। इसका अगर इसको मापा जाए, ठीक है, तो ये कम से कम ज़मीन तकरीबन 20 किले तो हो ही जाएगी, यकीनन 20 किले हो ही जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस भाई, मैं आप लोग का भाई, ठीक है, आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करें और इंशाल्लाह मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। अल्लाह हाफ़िज़। अगर बात समझ आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर ना आई हो तो दोबारा बताइएगा, मैं दोबारा व्लॉग बना लूँ। नो टेंशन, नो प्रॉब्लम।